हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। क्या होते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, उसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण में पहला आप देखते हैं कि धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा क्या देखते हैं आप, दूसरा देखते हैं जल से अभिक्रिया। धातुओं का जल से अभिक्रिया, धातुएं क्या करती हैं बाबू, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो आप बोल सकते हैं धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो धातुओं का लवण विलयन से अभिक्रिया। और धातुओं के लवण विलयन की अभिक्रिया में क्या होता है, जो कम धातु लवण होते हैं, जो धातु लवण कम क्रियाशील होते हैं, उनमें जो उपस्थित धातु होती है, अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है, उनमें से कम क्रियाशील धातु वाले को क्या कर देती है, लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है धातुओं का रासायनिक गुण, उसके बारे में देखते हैं। तो धातुओं का रासायनिक गुण लेक्चर नंबर बाबू 2 है, या बोल सकते हो पार्ट 2। धातुओं का रासायनिक, धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं के निम्न रासायनिक गुण होते हैं, जिनमें से पहला आप क्या लिख सकते हो, पहला हम लिख सकते हैं बाबू कि धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया। किससे क्रिया, आप बोल सकते हैं धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया। आइए देखते हैं धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया कैसे होता है, यानी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। तो आप लिख सकते हैं धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आइए देखते हैं धातु ऑक्साइड कैसे बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं सोडियम है, सोडियम को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है, तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है, ये बाबू है सोडियम का किससे अभिक्रिया, तो आप बोल सकते हैं सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया बनाते हैं। क्या बनाता है, Na2O। यानी Na2O क्यों बनाता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। तो ये इसके स्थान पे और ये क्या हो जाता है, इसके स्थान पे आ जाता है। ये इसके स्थान पे और ये इसके स्थान पे आ जाता है। दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा आप बोल सकते हो धातुओं का जल से अभिक्रिया। धातुओं का जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया या क्रिया, जल से अभिक्रिया। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातुएं जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड तथा धातु ऑक्साइड बनाती हैं, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। तो आप एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि सोडियम का किससे अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, आप जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। सोडियम का किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस।
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या होता है, धातुओं का जब से अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तीसरा क्या है बाबू, तो तीसरा आप बोल सकते हो धातुओं का ये लवण विलयन से क्रिया। तीसरा लिखते हैं धातुओं का लवण विलयन से क्रिया। धातुओं का लवण विलयन से क्रिया। आइए इसमें लिखते हैं धातुएं लवण विलयन से, धातुएं क्या करती हैं बाबू। अब धातुओं की लवण विलयन से क्रिया लिख सकते हैं आप कि जब कोई, लिखिए, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु लवण से क्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है बाबू, तो विस्थापित कर देती है। किसको विस्थापित कर देती है, अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु लवण में से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आयरन का अभिक्रिया करवा रहे हैं आप कॉपर सल्फेट के साथ। ये क्या है, लवण है। ये क्या है, ये धातु है। क्या करवा रहे हैं हम, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये क्या हो गई, अभिक्रियाएं हो गई। यानी धातुओं का क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया। कौन कौन, धातु का ऑक्सीजन से क्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा क्या था, दूसरा है बाबू धातुओं का जल से अभिक्रिया। जब धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तीसरा आप बोल सकते हो कि धातुओं का लवण के साथ क्रिया। जब लवण विलयन के साथ क्या करती हैं, धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, आइए आगे देखते हैं क्या होते हैं बाबू। आयनिक यौगिक यानी आयनिक यौगिक के बारे में जानते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या बोल सकते हो आप कि क्या कर सकते हो, जब धातु व धातु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर करके एक यौगिक बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो हेडिंग डालिए आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं बाबू, तो आप बोल सकते हो जब धातु व अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उन्हें
उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए सोडियम होता है, ये क्या है? सोडियम है। ये सोडियम का क्या बनाओगे आप? इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाओगे तो कुछ इस तरह बनेगा, यानी ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्लोरीन का बनाओगे आप, ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का बनाओगे तो 7 को रोटेट होता है, यानी एक ठो क्या होता है? खाली होता है। ये क्या कर सकता है? एक तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बाबू? एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? इसमें साझा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? साझा हो जाएंगे, यानी आपस में क्या कर लेंगे? ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके अपने को क्या बनाएंगे? एक बंध बना लेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और ये जब क्या बना लेंगे? यौगिक बना लेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। ये जो बंध बन रहा है, ये कैसा बंध है? आयनिक बंध है। कैसा बंध है? आयनिक बंध है। और ये जो यौगिक बन रहा है, ये कैसा यौगिक है? तो ये आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। आइए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं, यानी आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में जानते हैं। तो आइए लिखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में पहला आप क्या लिख सकते हैं? भौतिक गुण। फर्स्ट क्या लिख सकते हैं आप? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? यानी आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण कैसे होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण कैसे होते हैं बाबू? कैसे होते हैं? तो बोल सकते हो आप धन अथवा धन और ऋण आयन के मध्य, ऋण आयनों के मध्य क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं तथा थोड़े या बहुत क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े बहुत कठोर होते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर ये क्या हो जाते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या होते हैं? ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। आइए लिख लेते हैं। तो धन व ऋण आयन, धन व ऋण आयनों के बंध के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। इन्हें दाब डालने पर यह भंगुर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भंगुर हो जाते हैं। भंगुर हो जाने का मतलब क्या होता है बाबू? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भंगुर हो जाते हैं। भंगुर होने का मतलब क्या होता है? कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। दूसरा क्या बोल सकते हो आप बाबू? दूसरा बोल सकते हो गलनांक एवं कथनांक। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और कथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मजबूत आयनिक बल को तोड़ने के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दूसरा आप लिख, ये क्या? पहला भौतिक गुण। भौतिक गुण। आइए दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? क्वथनांक एवं गलनांक, या गलनांक एवं क्वथनांक।
गलनांक एवं क्वथनांक। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, गलनांक एवं क्वथनांक। दूसरा लिखते हैं हम गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, तो लिखिए आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है क्योंकि आयनिक बंध को तोड़ने के लिए, आयनिक बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यानी आप बोल सकते हो ये क्या है, NaCl है, ये बीच में क्या है, आयनिक बंध है, क्या है, आयनिक बंध है। इसको तोड़ने के लिए, इस आयनिक बंध को तोड़ने के लिए क्या लगेगा, इसको ब्रेक करने के लिए अधिक ऊर्जा की नीड होगी। किसकी नीड होगी, अधिक ऊर्जा की नीड होगी। यानी आप बोल सकते हो अधिक ऊर्जा की क्या होगी बाबू, हमें जरूरत होगी या आवश्यकता होगी, क्या होगी, जरूरत होगी या आवश्यकता होगी। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सामान्यतः जल में क्या होते हैं बाबू, घुलनशील होते हैं, तथा ये पेट्रोल और केरोसिन जैसे विलायक में विलेय नहीं होते हैं। तो आइए अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं हम तीसरा, घुलनशीलता। घुलनशीलता, घुलनशीलता में हम क्या लिख सकते हैं बाबू, घुलनशीलता में लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, तथा पेट्रोल, केरोसिन जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। मतलब ये क्या है, मिट्टी के तेल में और पेट्रोल में विलेय नहीं होते हैं, अविलेय होते हैं। अगला क्या लिख सकते हो बाबू, अगला लिख सकते हो आप कि ये क्या होती है, इनमें विद्युत चालकता होती है। यानी चौथा लिख सकते हो आप विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्यों होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं विद्युत चालकता क्यों होती है, विद्युत चालकता क्यों होती है बाबू, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। क्यों, क्योंकि बाबू गलित अवस्था में क्या होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण, किसके कारण, उष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कि ये आयन क्या करते हैं, आयन क्या करते हैं, गति करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं, यहाँ स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गमन करते हैं, जिससे विद्युत का चालन करते हैं, जिससे क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आइए लिख लेते हैं क्या होते हैं आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता क्या होती है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, यौगिक गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में
विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य कम आकर्षण बल होता है, जिससे यह स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं तथा विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं बाबू, तो आप बोल सकते हैं विद्युत का चालन करते हैं। कौन विद्युत का चालन करता है, तो आयनिक यौगिक क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे मान सकते हैं आप, ये क्या है, मान लो ये कोई पात्र है आपके घर पे, क्या है, कोई पात्र है, इसमें आपने क्या किया, नमक और पानी मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक और पानी। नमक क्या है, आयनिक यौगिक है, पानी में क्या कर दिया, उसको मिला दिया आपने। मिलाने के बाद क्या किया आपने, 2 तार डुबा दिया, बीच में क्या किया आपने, ये दिखा रहा है सिंबल की बैटरी है, बैटरी से क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कर रहे हैं, और एक बल्ब को जोड़ दिया। जब क्या करोगे बाबू, ये क्या है, इस आयन में क्या होगे, ये बैटरी से स्विच ऑन करोगे आप, बैटरी से क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ये बल्ब कैसा होगा, ये बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे मान लो टंगस्टन लगा हुआ है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में यानी पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे, धातुओं के निष्कर्षण के बारे में, यानी धातुओं को कैसे निष्कासित किया जाता है, किस रूप में निष्कासित किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।